हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो डेली की तरह हम लोग रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स पे, और खास करके ये जो 99 पोर्टल आया है लाइक सितंबर 9 एंड डेट 9, इस पोर्टल ने बहुत ज़्यादा जो है, ये पोर्टल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा सबके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है ये पोर्टल। और यूनिवर्स की तरफ से 3D डायमेंशन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये पॉजिटिव और हायर गुड के लिए होंगे। तो स्पेशली उस 99 पोर्टल के लिए हम देखेंगे आपके पार्टनर की, तो बहुत सारे लोगों की जो सोच है ना, उसमें तब्दीली आएगी, चेंज आएगा। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। तो सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, साइन और जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। और अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। many थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई फील रियली अप्रिशिएटेड और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। कैंडल को मैं जला लेती हूँ। जो भी मुझे चैनल होगा मैं आपको बताऊंगी। आप लोग फोकस कीजिए अपने पर्सन पे और पॉजिटिव रहिए, और जो भी सवाल पूछना है एंजल से आप लोग मन ही मन पूछ लीजिए। किसी के पर्सन कैंसर हो सकते हैं, और मैं आपको बताऊं आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत अलग थलग हुए पड़े हैं सबसे, और किसी के साथ भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत लो एनर्जी में है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और खास करके अपनी गलतियों की उन्हें समझ आ रही है। जो भी उनसे अगर कोई गलतियां हुई हैं या उन्होंने जाने अनजाने आपका जो दिल दुखाया है उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से भी ठीक से बात ना कर रहे हो, या फोन बंद करके बैठे हो। किसी के लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ई किसी का ई और एल और सी इनिशियल हो सकते हैं, जी एंड एस। बहुत वीक फील कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके आसपास जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो उन्हें आपकी याद दिला रही हैं। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आपने उनके साथ की हो, आप कहीं गए हो और फिर वो वहाँ गए हों, या फिर किसी तरह आपका नाम उनके कानों में पड़ गया हो, या टीवी पे कुछ ऐसा देखा हो कि एकदम से याद आ गई आपकी, आप लोगों ने वैसी बात की हो, या आपके मुंह से आपके नहीं, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाए जो कभी आपके साथ आपसे सीखी हो। शायद ऐसा होता है ना कि हम जिसके साथ रहते हैं उसके जैसी बोली बोलने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं उनके अचानक ही उनकी लाइफ में कि वो आपकी बहुत याद दिला रही हैं उन्हें, और बहुत ज्यादा अपसेट और सैड एनर्जी में है अभी। कुछ लोगों के पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फॉर श्योर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट, और कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। नो कांटेक्ट है, बात बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। एंड फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और एक लव ट्रायंगल सा बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप जिनके लिए देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए वो मैरिड हो, या आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो। मुझे लगता है आपके पर्सन जब तक आपके साथ रहे ना, उन्होंने हमेशा ही बहुत पोजेसिव, ऑब्सेस्ड
और पैसे को लेकर बड़े सीरियस रहे, लाइक मुझे करियर सेट करना है, मुझे सेविंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन अभी ना उन्हें ये समझ आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल की फीलिंग्स में कि ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती अगर आपका प्यार आपके साथ ना हो, या मन में शांति ना हो, घर में शांति ना हो, और कहीं ना कहीं वो जहाँ भी है, वहाँ पे जिसके साथ भी है, खुश नहीं है, क्योंकि दिल आपसे जुड़ा हुआ है। सोच रहे हैं आपसे बात की जाए या किसी तरह आपको अप्रोच किया जाए, शायद किसी ना किसी फ्रेंड से पूछेंगे, हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, थोड़े रिजर्व्ड है तो थोड़ा टाइम लगाएंगे, हिचकिचाते हैं किसी से पूछते हुए, लेकिन कोशिश करेंगे किसी फ्रेंड से पूछने की, और शायद आपका कोई खबर मिल जाए, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। और ये भी सोच रहे हैं बड़े शांत मन से कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लोगे, और उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं आपका प्यार खत्म तो नहीं हो गया। कुछ लोगों के दौरान बहुत ज़्यादा रिलीजियन और ट्रेडिशन का डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ के तो थर्ड पार्टी है ही, सबके लिए नहीं है, लेकिन फॉर श्योर बात आप लोगों की नहीं हो रही। आप लोगों का रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, अच्छा चल रहा था, आप दोनों को लगा कि जब भी आप साथ थे, बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार, बहुत अपनापन, व्हेन यू फील लाइक होम विथ समवन, किसी को हक करके आपको लगे कि जैसे खुशियों को गले लगा लिया, तो आपके पर्सन को आपको हक करके वैसा ही लगता है, और उस चैन को, शांति को तरस रहे हैं। सबसे अलग थलग बैठे हुए हैं, किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, इतने परेशान हो गए हैं। और शायद अब उनके मन में ये आ रहा है कि मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन करे, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर चाहेंगे ना आपसे शुरुआत करना या इसकी तरफ कोई स्टेप लेंगे, तो इस बार इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर शायद फैमिली नहीं भी माने ना, तो भी शायद हो सकता है कि उनसे थोड़ा झगड़ा कर लें, या उनसे सीधे सीधे कह दें कि मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ये लग रहा है मुझे। आप दोनों ना एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बहुत हो, और ये चीज ना आपके पार्टनर को बहुत याद आ रही है। जैसे ना एकदम जैसे घी शक्कर नहीं होते उस तरह से आपकी कंपैटिबिलिटी है। कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बस अव्वल पूछो मत। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, और दोनों ही हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हो बहुत ज्यादा, और आप लोग ना एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि एक दूसरे के साथ ही कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप लोग साथ आ जाओ। आप लोग अलग नहीं होना चाहते, ना आप ना वो, और ये म्यूचुअल फीलिंग है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सोल कनेक्शन है ये। आपको पता है आपके पार्टनर भी आजकल अगर किसी कपल्स को देख रहे हैं, या बाहर जाते हैं, या किसी को देखते हैं, तो उनका दिल, उनको सबसे पहले उनकी आंखों के आगे ना आपका चेहरा आता है उन कपल्स को देखकर, कि शायद मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा था, ठीक है, और बिछड़ गया, लेकिन आपको ही अपना मानते हैं, कभी उन्होंने आपको पराया किया ही नहीं। और एक के बाद एक चीज उनको आपकी याद आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद रोए भी है, और अकेले में रो भी पड़ते हैं, क्योंकि इमोशनल बहुत है। बाहर से अगर लगते होंगे ना बड़े स्ट्रांग है, और बड़े एग्रेसिव है, बट अंदर से बिल्कुल मोम दिल है, और अपनी इमोशनल साइड ना किसी को दिखाते नहीं है, स्ट्रांग बनते हैं हमेशा। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कोई फायर साइन भी हो सकते हैं इनमें से, तीनों में से। लेकिन आपका कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इतनी चीजें देखने के बाद भी अभी तक
बना हुआ है वैसा ही प्यार। हो सकता है कि कभी आप डेट पे गए हो या साथ में घूमने गए हो, और देखो ऐसा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, आपसे मिलने आए या जैसे भी फ़ोन किया, बात की, है ना, जितनी देर भी आपके साथ खाना खाने गए बाहर, आप लोग कॉफ़ी पे गए, आप लोग मिले, ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे 1 घंटा हो भी गया, 2 घंटे हो भी गए, अरे राम 5 घंटे बीत गए, और आपको लगता होगा जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हुए हैं मिले हुए। तो वो चीज़ ना कहीं आपके पार्टनर को भी बहुत अभी याद आ रही है कि उसके साथ ना टाइम जैसे फ्लाइज, पता ही नहीं चलता था टाइम का, इतना खो जाते थे आप लोग एक दूसरे में कि समय का ही नहीं पता चलता था। और वो बात आपके पार्टनर को बहुत याद आती है। आप लोग एक दूसरे के ड्रीम्स में भी आते हो और आपके पार्टनर को आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद ना आपने स्पिरिचुअल लेसन बहुत ज़्यादा सीखे हैं। स्पिरिचुअल लेसन्स जैसे कि हमें लाइफ में यूनिवर्स कुछ सिखाने के लिए कुछ चीज़ों को क्रिएट करता है, कुछ सिनेरियोस को, और आप दोनों ने ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप में आने के बाद। इतना बुरा टाइम देखा है, फिर भी स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, अपने आप को खड़ा कैसे करते हैं, आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को अभी तक छोड़ नहीं पाए हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस, और कोई ना कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहा है। फोर्स मेरी तरफ से मुझे लगता है जी, हाँ जी, बाकी जो इस कनेक्शन में होता है उसे पता होता है, ठीक है। आप दोनों की इमोशनल अटैचमेंट बहुत है और कहीं ना कहीं टेलीपैथिक कनेक्शन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आपके पार्टनर उदास होते हैं या आप होते हैं तो एक दूसरे को पता लग जाता है। किसी के लिए नंबर 1, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अल्फाबेट टी फॉर तमिलनाडु, S, J, M, थम गए हैं आपके पार्टनर, बड़ी स्टेबल एनर्जी में है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स सिखाना चाहते थे उन्हें इस लाइफ टाइम में कि स्टेबिलिटी लानी चाहिए, और बहुत शांत हो गए हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बट नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर आपसे मिलेंगे, आपको अप्रोच किसी तरह करने की कोशिश करेंगे तो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, या बिल्कुल पोलाइटली आपसे बात करके, क्योंकि ना उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हर एक बात को, हर एक लम्हे को जो आपके साथ स्पेंड किया है वो सोच रहे हैं, और एक एक बात उन्हें गिल्ट फील करवा रही है कि तुमने छोटी छोटी बातों पर क्या मेलोड्रामा क्रिएट किया था, क्या बखेड़ा खड़ा किया था, जो कि बात भी नहीं थी। यही बात शायद कोई और करता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बारे में शायद मैटर बहुत बड़ा हो जाता था, और अब वो इस चीज़ को याद करके बहुत परेशान हो रहे हैं, और कोई भी नहीं है जिससे अपने दिल की बात वो कर पाए। इतनी ज़्यादा लो एनर्जी में है, मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं अगर, तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, उन्हें पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए, आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें इस वक्त पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर उन्हें यूनिवर्स मौका दे ना, वो चाहते कोई मिरेकल हो जाए और आपके साथ शादी कर ले सीधा, ठीक है। अब वो नहीं करेंगे, चलो घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हैं, अब आपको अपना बना के छोड़ेंगे। बहुत कीमती मानते हैं आप, मानते हैं जैसे उन्हें कोई कोहिनूर मिल गया हो, जैसे ना बहुत कीमती इंसान जो किसी के पास नहीं है, तो आपको बड़ा संभाल के छुपा के रखना चाहते हैं। बहुत पॉजेसिव भी होंगे शायद। आप अगर आप सोशल मीडिया पे अभी कुछ पोस्ट करते हो या नीचे कोई कमेंट करता है तो बहुत गुस्सा आता होगा उन्हें, लाइक जेलसी बहुत फील कर लेते होंगे, और उनका बस नहीं चलता, पर उदास हो जाते हैं। तो देखिए
एक ना आप लोग ना यही कोई मूवमेंट लेंगे आपके रिलेशनशिप में, मैं बता रही हूँ। आप लोग वेट कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग आएगी आपकी तरफ। ये जो 9/9 पोर्टल खुला है इसके बाद, जो कि आप जल्द ही देखोगे। तो प्यार बहुत है, पैशन बहुत है, एक दूसरे से लगाव बहुत है, सोल का कनेक्शन है, तो कहाँ जा सकता है ना, जो मर्जी हो जाए। कहीं ना आप दोनों ने ही अपने आप के साथ जीना सीख लिया है, और आपके पार्टनर को या पर्सन को यही लगता है कि अब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी। कहीं वो अकेला रहना सीख तो नहीं गई, या कहीं उसने हमेशा के लिए मुझे वो भूल तो नहीं गया या गई। ये चीजें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी किसी के लिए नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर 11 दिखता है तो L, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आप लोग मिलोगे, रीयूनियन होगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी है, इतनी लो एनर्जी है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सच्चा प्यार है ये, ठीक है। अब कैंडल को मैं बुझा देती हूँ और टैरो से देखते हैं। टैरो से देखते हैं अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओह माय गॉड, फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा है, कांच गिर गए सारे ही। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे और पॉजिटिव अफर्मेशन लिखा कीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों का रीयूनियन जल्दी ही हो जाए, और प्लीज मुझे बताना जब होगा, मुझे कमेंट करना, ठीक है, जब भी होगा इस वीडियो के नीचे। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, हमारा रीयूनियन जल्द ही होगा, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए उसे रियलिटी में, उस थॉट को। आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर रियलिटी, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। फाइव ऑफ कप्स बहुत लो एनर्जी में है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है आप दोनों को लेकर। ये दो कार्ड्स हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स, हाँ वाह। अगर दो लोगों में चॉइसेस है तो जिसके पास भी चॉइसेस है उसे पता है मुझे किस तरफ जाना है, डिसाइड कर लिया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम, ठीक है। The Tower, High Priestess, Nine of Cups. तो आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं, एंड पाइसिस ज्यादा है यहाँ पर। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। यहाँ पे
अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन ज्यादा है, एयर साइन आज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो है आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जी में है, जो मैंने आपको बताया। किसी के पास यहाँ पे दो चॉइसेस है, लेकिन जिसके पास भी है उसे ये पता है कि उसे किस तरफ जाना है, ठीक है। वापिस आना चाहते हैं आपके पास और चाहते हैं कि एक नई तरीके से शुरुआत करें, ठीक है। उनका ना माइंड बहुत ऊपर नीचे उनके थॉट्स हो रहे हैं। कमिटमेंट का उन्होंने सोचा नहीं है, पर उनका मन ये कह रहा है कि आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं पहले प्रॉब्लम शायद कमिटमेंट को लेकर थी, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं उन्होंने कोई सॉलिड ऑफर आपको नहीं दी, तो इस रिश्ते की ग्रोथ होने में, इस रिश्ते को आगे बढ़ने में मतलब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा। और उनको आपका पता है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं और आप अब उनको ऐसे एंट्री नहीं देंगे अपनी लाइफ में जैसे पहले हुआ, ठीक है, कि आप लोग फिर से साथ रहो, घुलो मिलो, एक दूसरे के साथ आओ जाओ, प्यार बनाओ, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं, ठीक है। उनको इतनी बात समझ में आ गई है, जो आप हो, ठीक है, आपने अब ऐसे उनको नहीं एंट्री देनी अपनी लाइफ में। ऑल दो आप देना भी चाहते हो, लेकिन उनके मन में यही चल रहा है कि ये पर्सन, ये लड़का या लड़की अब मुझे वैसे एंट्री नहीं देगी, क्योंकि मुझे कुछ सॉलिड ऑफर करना ही पड़ेगा। और दिस इज द हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर से सोल में ट्विन फ्लेम वाइब्स है यहाँ पे, और आप लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत और ग्रोथ है। और मैं आपको बता दूं, अनएक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है। जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं किए होते। तो अगर हम सोचते रहेंगे वो आएगा आएगी, ठीक है, ऐसी चीजें अगर सोचते रहे हम तो चीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, तो वो चीजें होती हैं जो हमने सोची नहीं होती, क्योंकि पूरी तरह से सरेंडर करना जरूरी है। सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले आपके पार्टनर जो आपके पार्टनर बहुत बिजी थे काम में, लेकिन अब वो थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है काम से, या इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो देखो, प्यार है, अगर सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम है, तो दोनों तरफ से है। अगर एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो तो वो भी दोनों तरफ से है। तो दोनों तरफ से उतना ही मैग्नेटिक पुल, उतना ही प्यार, उतना ही खिंचाव है। तो सरेंडर कर दीजिए आप, ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। और आप इस एनर्जी में हो सकते हैं हाई प्रिस्टेस की, आपके पार्टनर भी। क्या हो रहा है, अब सिचुएशन क्या है, देखो आपकी बात मैंने इसीलिए की क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, विश फुलफिलमेंट हो एक दूसरे की, और होप आपने कभी नहीं छोड़ी। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। तो अब क्या है ना, उनकी हाई प्रिस्टेस, उनको ना उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। जो भी उन्होंने चीजें छुपाई है वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से काम लेने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिस इज हाई टाइम फॉर हिम टू ग्रो और हर, ठीक है। तो ये टाइम है डिवाइन से कनेक्ट होने का, और इंट्यूटिव होने का, और अपनी इंट्यूशन या साइकिक एबिलिटीज का यूज करने का। और आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है। अचानक ही लाइक इंट्यूशन उनको समझा रही है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। माइंड में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, अचानक से सारी चीजें इस रिलेशनशिप को लेकर बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ये उनके साथ चल रहा है कि जितनी भी चीजें हिडन थी, छुपाई हुई थी, मिस्ट्रीज थी, अपने उन्होंने मिस्ट्रीज मतलब आपको लेके जितनी भी फीलिंग्स थी वो सारी बाहर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं वो उभर के आ रही हैं, और वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और उनको पता है कि आप उनको ऐसे एंट्री नहीं देंगे, कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर उनको करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और सीरियस होके चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट है आपके लिए, और जुनून बहुत है इस रिलेशनशिप का, उनको भी आपको भी। और उनको पता है कि मैं अगर कुछ ऐसा स्टेप नहीं लूंगा जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले या इस रिलेशनशिप में आगे का कुछ नजर आए, तब तक इसको मनाना मुश्किल है। अगर आपके पास आ भी जाते हैं तब भी मुझे लगता है आप लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप लोग ऐसे नहीं मानने वाले। आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा कुछ तो ऑफर चाहिए कि आगे इस रिलेशनशिप का बनेगा क्या। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है, पर वो आपके पास आना चाहते हैं पूरी तरह समझ के, क्योंकि अब उनको पता है कि अगर मैं पहले की तरह इन आउट हुआ,
इन एंड आउट वाला मैंने इनके साथ रिलेशनशिप दिखाया, ठीक है, फिर अगर मैंने कोई गलती की और फिर अगर झगड़ा हुआ या लड़ाई हुई, तो फिर तो आप एंट्री नहीं दोगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत है, ये दिल के रिश्ते हैं, ये मजाक नहीं है। और सारी चीजों को डिटेल वे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड ही नंबर 5 है, तो चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में, आना ही है चेंज को, बिकॉज इट्स हाई टाइम, ठीक है। एंड देन 2 ट्रिपल 2 अगर आप लोगों को दिखता है तो आप समझ लीजिए आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है और चॉइस आने वाली है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में, और आपको चुनना है आपको किस तरफ जाना है, और इसमें आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा साथ देगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या पर्सन ने जो भ्रम बनाया हुआ था, पैसे कमाने हैं या सेटल होना है या सोसाइटी में बहुत नाम है, प्यार है, दोस्तों में बहुत है, वो पूरा भ्रम टूट के चूर हो चुका है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि दिल के रिश्ते क्या होते हैं, सच में साथ कौन देता है, कौन अपना है और कौन पराया है। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स ने उनको लेसन जो है वो सिखाना ही था, ये लिखा हुआ था, और अब जब सीख के आपकी तरफ आएंगे तो बात ही कुछ और होगी, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, आप ये मेरी रिंग देख रहे हो, ठीक है, इस रिंग में अभी मुझे ब्लू कलर शो हो रहा है, अगर आपको हो रहा है, ये ब्लू कलर तभी होता है इस रिंग में, ठीक है। मूड रिंग है ये, एनर्जी जो है, एनर्जी जो है ये रिंग जो है हमें दिखाती है। तो ये जो ब्लू कलर या पर्पल कलर थोड़ा सा आ रहा है, ये लवेबल एनर्जी होती है, बहुत प्यार वाली। तो मेरी रिंग का कलर ब्लैक था जब मैंने रीडिंग शुरू की, बीच में ग्रीन भी हुआ, नर्वस, पर अब ये बहुत ब्लू हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, जो मेरी तरफ एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब हम इन कार्ड्स से देखेंगे रीडिंग। चलिए इन कार्ड से देखते हैं। ये कहाँ से आ गया, बस दूसरे डेक से आ गया। चलिए यहाँ से देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए आज हम यहाँ देखेंगे। आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आज, उन्हीं की चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रोथ। तो देखिए जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर करियर भी सेट कर लिया है और सारी चीजें भी ठीक हो गई हैं, फिर भी ग्रोथ चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। इंट्यूशन भी ग्रो कर रही है उनकी, ठीक है, जो उन्हें गाइड करेगी। डिवाइन से कनेक्ट होंगे अब वो, या हो रही हैं, एंड फिर क्लैरिटी आ जाएगी। वी हैव आइसोलेशन, तो अकेला किया हुआ है बिल्कुल अपने आप को, ना किसी के साथ जा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, पता नहीं फोन भी बंद किया हुआ है, बिल्कुल जैसे गुम नहीं हो जाते, अपने एक डेन में बंदा छुप जाता है जाके बंदी, वो कर लिया इन्होंने। वी हैव गिल्ट, तो बिल्कुल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में अपने हर बात के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है। निकलेंगे वो इस एनर्जी में, करने दो उनको थोड़ा सा ना, ये चीज पे गौर करने दो, निकलेंगे इस एनर्जी से। कभी ना कभी, कहीं ना ये रिश्तों में रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है, अगर आप कुछ गलत करते हो तो, और ये जरूरी होता है, रियलाइज कर लो ना तो फिर चीजें ठीक हो जाती हैं, वरना वो गलतियां बार बार करता है इंसान। परसेप्शन, तो सोचने का परसेप्शन चेंज हो रहा है, हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है।
पहले जैसे उनको लगता था वही सही है, कुछ हो नहीं सकता, और एक माइंडसेट बना लिया था सारी चीज़ों को लेकर। अब बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। शायद अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो समझेंगे। कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन बनी हुई है, क्लाउडीनेस है माइंड में, समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, ठीक है, और इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा, और वो करेंगे, अभी वो यही करेंगे। कहीं ना कहीं जब वो धुंधले बादल हटेंगे तो आप क्लियरली नजर आओगे उनको। वर्कहोलिक, तो देखो बहुत ज्यादा वर्कहोलिक काम कर करके ना इग्नोर करते रहे अपनी फीलिंग्स को और छुपाते रहे चीजों को, ठीक है, अपने अपने काम के पीछे अपना टाइम स्पेंड करते रहे, घर जैसे काम कर लिया फिर घर आके सो गए, कहीं ना कहीं इसी में सारी चीजों को जान के इग्नोर करते रहे। पर अब नहीं है, अब वो गिल्ट उनका बाहर आ रहा है, वो चीजें हम कब तक छुपा सकते हैं और कितनी देर तक अपने आप से छुपा सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें बाहर आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिलीज, तो छोड़े नहीं, छूट रही हैं उनसे वो बातें, वो चीजें जो गलतियां उनसे हुई हैं, बट वो रिलीज करेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे आपकी तरफ। देखिए कलर, देखिए आप लोग, आई एम सो हैप्पी। तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, तो इस एनर्जी को रिलीज करके आपकी तरफ आएंगे, आपके बारे में और जानेंगे, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है, बहुत कुछ देखना, अच्छी चीजें भी बाकी है इस रिलेशनशिप में। रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं हम लोग आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। ये कार्ड वहां से गिरा है, थोड़ा सा आज कार्ड्स मिक्स हुए पड़े हैं, मैंने सेट करूंगी बाद में, सॉरी गाइस। We have codependency, addictions are affecting your romantic life। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिश्ता कोडिपेंडेंसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ़ोन करना, मैसेज करना, या आपके पार्टनर या पर्सन की कोई ऐसी एडिक्शंस जो रिश्ते पे बहुत बुरा असर डाल रही थी, वो चीज़ें के बारे में भी सोचेंगे, और आप भी सोचना वो चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए, वो रिश्ता खराब करती हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, अभी लवेबल वर्ड यूज किया था जब मैं आपको रिंग दिखा रही थी, है ना, तो आप डिजर्व करते हो बहुत सारा प्यार, आप बहुत अडोरेबल हो, ठीक है, प्यार मिलेगा आपको, एंजल्स कह रही है। और कार्ड झूठ कभी नहीं बोलते, देखिए ये जंप होके गिरा है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ये कल भी आया था शायद, तो आपके पर्सन के लिए है वैसे कि अपना दिल, हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है उनका, और तब जिसके बाद वो आपको एनर्जी सेंड कर पाएंगे प्यार भरी, और रिसीव कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हार्ट चक्र एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और आप लोग भी जो है खुश रहिएगा, प्यार बांटिए। दो कार्ड्स हैं, हमें एक टाइम पे एक ही कार्ड लेंगे। Stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आपका विश्वास टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, रीयूनियन नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल विश्वास रखना है, होगा, सब होगा, रोमांस भी आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो एक चांस देना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को भी, और फिर देखना मिरेकल्स होते हैं, आप लोग कैसी आपकी बॉन्डिंग बनती है, कभी ना जुदा होने वाली। चांस दीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए चांस देने की, अगर सब ठीक होता है तो। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो अगर कुछ लोग मैरिड हैं और उनके एक थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से शायद चीज़ें जो हैं आपकी तरफ नहीं वो फेवर में आ पा रही हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है जिनके लिए थर्ड पार्टी है या चॉइसेस हैं,
तो कुछ बच्चों को लेके इश्यू हो सकता है, या आपके पार्टनर को भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या इश्यूज हो सकते हैं जो उनके माइंड में बैठे हुए हैं। ठीक है, हीलिंग की जरूरत है उन्हें ना। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सेल्फ लव करने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को अपनी तरफ, और बहुत सारे रोमांस को। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो देखो, ट्रस्ट रखना है। अगर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इधर उधर हो रहा है, लाइक एक दिन होता है, फिर अगले दिन 2 दिन बाद लगता है कि नहीं हो रहा, तो प्लीज ट्रस्ट रखिए। ठीक है, अब हम एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। प्लीज एंजल्स हमें हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंजल ऑफ प्लेजर, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। तो आपसे कहा जा रहा है, मेरे व्यूअर्स जो आप देख रहे हो, जो भी चीज करते हो खुश होकर कीजिए और इंजॉय कीजिए। ठीक है, बेमन कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत बड़े कार्ड्स हैं एक्चुअली, थोड़ा पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। गोडेस ऑफ वननेस, समवन यू लव इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू एट दिस मोमेंट। तो देखिए, आप खुद देखिए, एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं कि किसी से आप जो इतना प्यार करते हो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इसी समय। एक कार्ड और लेते हैं। Angel of manifestations, your efforts, determination and perseverance have paid off। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो टाइम आने वाला है जब वो रियलिटी में बदलने वाला है। ठीक है, फेथ नहीं छोड़नी, बिलीव करना नहीं छोड़ना यूनिवर्स पे। बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द अर्थ, एन आइडिया कनेक्टेड टू इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड नेचर इज कमिंग योर वे। तो अगर आपने मदर अर्थ से कुछ मांगा है, आप लोग मेडिटेशन करते हो, कुछ सोच रहे हो, तो वो सच में होने वाला है, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब फटाफट से रोमांस एंजल से जो है, रोमांस एंजल नहीं, लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए कोई एक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, या यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो भी आपके लिए लव मैसेज आना चाहता है। एक मिनट, बहुत सारे कार्ड गिर गए, पकड़ने भी मुश्किल है ये कार्ड्स। मैसेज तो आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा देना चाहते हैं। देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। दिस वन, एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ठीक है, एक दूसरे को पाकर जो आपकी सोल के मिसिंग पीसेस हैं, आप एक वो मिसिंग पजल को एक दूसरे को पाकर जिंदगी का सूनापन दूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और एक दूसरे के साथ में आकर ही ये सब होगा रीयूनियन में। अल्फाबेट्स देख लेते हैं जो हम डेली देखते हैं। और अगर कुछ डिजिट्स या नंबर्स मिलेंगे वो भी देखेंगे। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। वी हैव जी, कोई गुरप्रीत हो सकता है, गुरमीत, गणेश, गोपाल,
गरिमा, मुझे नेम चैनल होंगे मैं बताऊंगी। वी हैव सी, चार्मिन हो सकता है कोई। एल, एफ, किसी किसी के पार्टनर ओवरसीज भी हो सकते हैं, तो ट्रैवल करके आपके पास शायद आ नहीं पा रहे लेकिन आना चाहते हैं। वी हैव आई, ईशान हो सकता है कोई, इंद्रा हो सकता है। वी हैव डी, दमन हो सकता है कोई। आर, रमन हो सकता है कोई। राजन, रंजना। वाई, यूसुफ हो सकता है कोई। वी हैव एन, नमन हो सकता है। नैना, नीता, नीरज। वी हैव एक्स, वी हैव एम, मानसी हो सकता है कोई। फाइनली हमारे पास है ए, अरमान हो सकता है, अमर हो सकता है, आकाश, आदित्य। वी हैव एम अगेन एंड वी हैव टी, तरुण, तान्या, तैमूर, तनिष, टीना। और सिटीज हो सकती है गोवा, कैलकाटा, नैनीताल, देहरादून, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई, लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला भी आ रहा है और पुणे भी। मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है। अब कुछ डिजिट्स लेते हैं या नंबर्स। We have 0 for new beginning. We have 5, May month या डेट 5 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। We have 6, June month इम्पोर्टेंट हो सकता है। We have 0 again, new beginning. And we have 7, जुलाई और डेट 7। ठीक है, किसी किसी का लाइफ पाथ नंबर 7 और 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे प्लीज बताना मत भूलिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट किया और आपको कैसी लगी। आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी एंड बहुत इजी हो जाएगा आपके साथ कनेक्ट होना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली ये रीडिंग करते हैं। रीडिंग फिनिश करने से पहले क्यों ना एक यस नो सेशन हो जाए, शायद मैंने कल भी नहीं किया, मैं भूल गई थी। तो एक यस नो सेशन करते हैं। आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए, इसे मैं ठीक कर दूं, कोई क्वेश्चन है तो, और देखते हैं यूनिवर्स क्या आंसर देते हैं एंजल्स। दिल करता है ना जब ये घूमता है कि हमारा आंसर यस ही हो मोस्टली यही मन करता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए, प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए, प्लीज़ जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें करेक्ट आंसर दीजिए प्लीज़। यस, देख लीजिए अब यस आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, होगा भी, मैं प्रे करूँगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।